हेलो दोस्तों, तो आप लोग का पार्ट 2 में स्वागत है, जिसमें भूगोल के 250 प्रश्न करने जा रहे हैं। तो चलो शुरू भारत करते हैं। की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा है। गंगा नदी की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो 2525 किलोमीटर है। गंगा का उद्गम किस नाम से होता है? तो भागीरथी, गंगोत्री, हिमनद से होता है। भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है? तो देवप्रयाग में होता है। यमुना नदी का उद्गम कहाँ होता है? तो यमुनोत्री, हिमनद से होता है। यमुना गंगा से कहाँ मिलती है? तो प्रयागराज में मिलती है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना है। गंगा की प्रमुख दाहिनी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना है या सोन है। गंगा की प्रमुख बाई सहायक नदी कौन सी है? तो घाघरा है, गंडक, कोसी है। कोसी नदी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? तो बंगाल का शोक कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ होता है? तो तिब्बत में कैलाश क्षेत्र के पास होता है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या कहते हैं? तो यारलुंग तासगपु। ब्रह्मपुत्र भारत में किस नाम से प्रवेश करती है? तो सियांग या दियांग से। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? तो जमुना कहते हैं। गंगा को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? गंजा कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा बंगाल की खाड़ी में किस नाम से मिलती है? तो मेघना नाम से मिलती है। भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो गंगा बेसिन है। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी है। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ है? तो त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र में है। गोदावरी को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा कहा जाता है। कृष्ण नदी का उद्गम कहाँ है? तो महाबलेश्वर, पश्चिम घाट है। तुंगभद्रा किस नदी की सहायक नदी है? तो कृष्ण नदी की है। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ है? तो तालकावेरी, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ है। कावेरी डेल्टा मुख्यतः किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। महानदी का उद्गम कहाँ है? तो सियावा पहाड़ी, छत्तीसगढ़। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ है? तो अमरकंटक है। ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ है? तो मुल्ताई, मध्य प्रदेश है। नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? तो अरब सागर, खंभात की खाड़ी में। तापी नदी कहाँ गिरती है? तो अरब सागर, खंभात की खाड़ी में। नर्मदा और तापी किस प्रकार की घाटियाँ से बहती है? तो भ्रंश या रिक्त घाटियाँ से बहती हैं। सोन नदी का उद्गम कहाँ है? तो अमरकंटक है। चंबल किस नदी की सहायक नदी है? तो यमुना नदी की सहायक नदी है। चंबल नदी का उद्गम कहाँ है? तो जाना पाव पहाड़ियाँ, मध्य प्रदेश। लूनी नदी का उद्गम कहाँ है? तो अरावली क्षेत्र, अजमेर के पास में। लूनी नदी कहाँ समाप्त होती है? तो कच्छ के रण में होती है। साबरमती नदी का उद्गम कहाँ है? तो अरावली पहाड़ियाँ है। माही नदी कहाँ गिरती है? तो खंभात की खाड़ी में गिरती है। पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियाँ कौन सी है? तो नर्मदा और ताप्ती। अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ कहाँ गिरती हैं? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को क्या कहा जाता है? तो सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना डेल्टा है। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ है? तो तिब्बत में मानसरोवर क्षेत्र के निकट में। सिंधु नदी भारत में कहाँ प्रवेश करती है? तो लद्दाख में प्रवेश करती है। झेलम नदी का उद्गम कहाँ है? तो वेनिनाग, कश्मीर है। चिनाब नदी किस नदियों के संगम से बनती है? तो चंद्रा और भागा। रावी नदी का उद्गम कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश के बाराबंगाल क्षेत्र में। ब्यास नदी का उद्गम कहाँ है? तो ब्यास कुंड रोहतक के पास है। सतलुज नदी का उद्गम कहाँ है? तो तिब्बत में राक्षसताल, मानसरोवर क्षेत्र में है। सतलुज भारत में किस दर्रों से प्रवेश करती है? तो शिपकिला। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून कौन सी है? तो चिल्का झील है। भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील सामान्यतः कौन सी मानी जाती है? तो वरुण झील को मानी जाती है। उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी पानी पीने की झील कौन सी है? तो लोकतक झील है। लोकतक झील पर कौन सा तैरता राष्ट्रीय उद्यान है? तो केबुल लामजाओ है। केरल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वेम्बनाड झील है। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील कौन सी है? तो सांबर झील है।
छठ झील किन राज्यों में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में स्थित है। लोनार झील किस प्रकार की झील है? तो उल्का पिंड क्रेटर झील है। डल झील कहाँ स्थित है? तो श्रीनगर कश्मीर में स्थित है। कैतोसो कहाँ स्थित है? तो लद्दाख में है। तो तोसो मोरिरी झील कहाँ स्थित है? तो लद्दाख में है। भांगड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? तो सतलुज नदी पर है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून कौन है? तो चिल्का झील है, जो उड़ीसा में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील कौन है? तो वरुल झील है, जो जम्मू कश्मीर में है। भांगड़ा बांध का जलाशय का नाम क्या है? तो गोविंद सागर है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो यह महानदी पर है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहटी बांध है। टिहटी बांध किस नदी पर है? तो भागीरथी नदी पर है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। तुंगभद्रा बांध किस नदी पर है? तो तुंगभद्रा पर ही है। जोग गेरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर है? तो शरावती नदी पर है। धार जलप्रपात किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है? तो इंद्रावती नदी पर है। शिवन समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर है। दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर है? तो मांडवी नदी पर होगा। भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। मानसून का मुख्य कारण क्या है? तो स्थल और समुद्र के ताप में अंतर और पवनों के मौसमी उल्टाव के कारण। दक्षिण पश्चिम मानसून का केरल में सामान्यतः आगमन कब होता है? तो लगभग 1 जून को होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून का समय क्या है? तो जून से सितंबर है। उत्तर पूर्व लौटता मानसून का समय क्या है? तो अक्टूबर से दिसंबर है। उत्तर पूर्व मानसून से सबसे अधिक वर्षा किस राज्य को मिलती है? तो तमिलनाडु को मिलती है। दक्षिण पश्चिम मानसून की 2 शाखाएं कौन सी है? तो अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा है। पश्चिम घाट का पवनमुखी ढाल वर्षा किस शाखा में होती है? तो अरब सागर शाखा में होती है। मेघालय में अधिक वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? तो खासी पहाड़ियाँ से टकराती बंगाल की खाड़ी शाखा है। भारत में सर्वाधिक औसत वाला स्थान कौन सा है? तो मौसिनराम मेघालय है। चेरापूंजी किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय में है। महाराष्ट्र कर्नाटक का वर्षा छाया क्षेत्र किस कारण बनता है? तो पश्चिमी घाट के कारण बनता है। राजस्थान में कम वर्षा का एक कारण क्या है? तो अरावली के मानसूनी पवनों के समांतर होना ही कारण है। तो उत्तर भारत के गर्म शुष्क हवाओं को लू कहते हैं। काल बैसाखी किस क्षेत्र से संबंधित है? पश्चिम बंगाल और असम क्षेत्र से संबंधित है। आम्र वर्षा किस फसल के लिए लाभकारी है? तो आम और कॉफी के लिए है, जो कि विशेषकर केरल और कर्नाटक में जिसको होते हैं। पश्चिमी विक्षोभ किस क्षेत्र से शीतकालीन वर्षा लाते हैं? तो उत्तर पश्चिम भारत से। शीतकालीन वर्षा किस फसल के लिए उपयोगी है? तो गेहूँ के लिए है। भारत का अत्यधिक ठंडा आबाद स्थान कौन सा माना जाता है? तो दार्जिलिंग लद्दाख है। में सबसे गर्म क्षेत्र कौन सा होता है? तो थार मरुस्थल और उत्तर पश्चिमी मैदान होता है। वार्षिक तापांतर सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो आंतरिक उत्तरी पश्चिमी भारत में पाया जाता है। तटीय क्षेत्रों की जलवायु कैसी होती है? तो सम मध्यम होती है। एल नीनो सामान्यतः भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव डालता है? तो मानसून को कमजोर कर सकता है। ला नीना सामान्यतः भारत मानसून पर क्या प्रभाव डालती है? तो मानसून को मजबूत कर सकती है। मानसून द्रोणी के उत्तर दक्षिण खिसकने से क्या होता है? तो वर्षा में सक्रिय और ब्रेक अवस्था लगता है। भारत में सबसे अधिक फैली मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो उत्तरी मैदान और नदी घाटियाँ में। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो खादर कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो रेंगुर मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वोत्तम है? तो कपास के लिए है। काली मिट्टी का निर्माण किससे हुआ है? तो बेलास्टिक लावा दक्कन प्लेट से।
लाल मिट्टी का रंग कैसा क्यों होता है? तो लौह ऑक्साइड के कारण होता है। लेटराइट मिट्टी किन परिस्थितियों में बनती है? तो अधिक वर्षा और अधिक तापमान में बनती है। ये मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो राजस्थान और शुष्क पश्चिमी भारत में। पर्वतीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो हिमालय और पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। लवणीय मिट्टी को उत्तर भारत में क्या कहते हैं? तो रेल या कल्लर कहते हैं। चंबल क्षेत्र में किस प्रकार का अपरदन प्रसिद्ध है? तो गली अपरदन या बिहड़। भारत में सबसे व्यापक वन प्रकार कौन से है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। सदाबहार वन मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो पश्चिमी घाट, उत्तरी पूर्व और अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। कांटेदार वन मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो राजस्थान, गुजरात और शुष्क दक्कन में पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन कहाँ उगते हैं? तो ज्वारीय और डेल्टाई क्षेत्र में। सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मैंग्रोव वन और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। सुंदरी वृक्ष कहाँ पाया जाता है? तो सुंदरवन में पाया जाता है। शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ऊंचे हिमालय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अल्पाइन वनस्पति कहाँ पाई जाती है? तो हिमालय की वृक्ष रेखा से ऊपर पाई जाती है। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो केबुल लमजाओ है। इस प्रकार से हमारा 250 प्रश्न का वीडियो ख़त्म होता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो।